हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर जावेद ताहिर है। मैं कंसल्टेंट हूँ नेफ्रोलॉजी किडनी हेल्थ सेंटर पर। आज हम बात करते हैं किडनी डे पर क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के बारे में। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जो कि एक लीडिंग कॉज है किडनी ख़राब होने का। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ एक्चुअली होती क्या है? क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होती है कि ओवर द टाइम किडनी का ख़राब होना, यानी एक रेगुलर समय पे धीरे धीरे किडनी का ख़राब होने को हम क्रॉनिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं, जो कि ये अलग होती है एक्यूट किडनी डिसीज़ से, जिसमें अचानक किडनी ख़राब होती है। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हमें यूजुअली बहुत देर के बाद पता चलती है, ख़ासतौर से स्टेज 3 और स्टेज 4 में जाकर हमें पता चलती है कि ये क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है। या फिर अगर हम अपने रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तभी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है। जहाँ तक इसकी साइन एंड सिम्टम्स या प्रेजेंटेशन की बात की जाए कि मरीज़ कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में तो लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन जब एडवांस डिसीज़ हो जाती है और यूरिया और क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं या पोटेशियम बहुत हाई हो जाता है, तब जाकर पता चलता है कि ये क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है। इसमें जो ख़ास तौर से सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं कि मरीज़ कंप्लेन करते हैं या शिकायत करते हैं कि उनको भूख नहीं लग रही, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नोज़िया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, डिज़ीनेस हो रहा है, हिचकियाँ आ रही हैं, या कभी-कभी सांस लेने में दिक्कत के साथ वो यूजुअली ओपीडी में या इमरजेंसी में आते हैं। अब अगर कारणों की बात की जाए क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के बारे में, तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के कारण सबसे पहले नंबर पर अगर बात की जाए तो उसमें आती है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ एक लीडिंग कॉज है क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का, जिससे ओवर द टाइम किडनी खराब होती है। दूसरा कारण है हाइपरटेंशन, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का होना, ये भी एक लीडिंग कॉज है। और तीसरा कारण है ओवर द काउंटर मेडिसिन, या अपने से जो है दवाइयाँ लेना, पेन किलर लेना, देसी दवाइयाँ लेना, कुछ ऐसी दवाइयाँ लेना जो कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव नहीं है। तो ये कारण लीडिंग कॉज हैं किडनी खराब होने के। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि ऑटोइम्यून डिसीजेज होती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, वेस्कुलाइटिस होती है, और रेयर डिसीज़ हैं जो कि किडनी को ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सिस्टिक डिसीज़ होती हैं, जिसे पॉलीसिस्टिक डिसीज़ बोलते हैं, स्टोन्स होते हैं जो कि किडनी को ख़राब कर सकते हैं। बट जो लीडिंग कॉज हैं वो हैं शुगर, ब्लड प्रेशर, ओवर द काउंटर मेडिसिन या सेल्फ मेडिकेशन। अब हमें ये पता कैसे लगाना है कि किडनी ख़राब हो रही है? किडनी खराब होने का पता लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं कि नहीं कराते। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हर ह्यूमन बीइंग को, हर इंसान को यूजुअली एक पर्टिकुलर इंटरवल पे कराते रहना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो कि स्कूलों में भी होते हैं, कॉलेजेस में भी होते हैं, या जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पर भी होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आते हैं, अगर किडनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन RM और अल्ट्रासाउंड। ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि हमें किडनी की हेल्थ के बारे में बताते हैं। लेकिन एक सिंगल टेस्ट ऐसा है जिसे हम बोलते हैं यूरिन RM, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है। हम उससे बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। आई होप आप अपनी किडनी का ख्याल रखेंगे। आई होप कि आगे आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएंगे। आई होप अगर इसमें से कोई भी लक्षण है तो आप जल्द से जल्द अपने नियर बाई किसी न किसी फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलेंगे। थैंक यू।